भारत की संसद बदलने वाली है और इसका असर सीधा आप पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े बदलाव की जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है। क्या लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली हैं और इससे क्या असर पड़ेगा? 2 अप्रैल 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि संसद का सत्र 16 अप्रैल से दोबारा शुरू होने वाला है और इस बार एक बेहद अहम बिल चर्चा के केंद्र में है। लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़कर 816 करने की बात कही जा रही है। अब सवाल यह है, ये बदलाव क्यों? भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन संसद में प्रतिनिधियों की संख्या सालों से लगभग वही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक संसद आज पहले की तुलना में कहीं ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर सीटें बढ़ती हैं तो थियोरिटिकल हर क्षेत्र को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और लोगों की आवाज संसद में ज्यादा मजबूती से पहुंचेगी। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली राजनीति। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सीटों की संख्या बढ़ाने का मतलब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि पावर बैलेंस भी हो सकता है। भारत में अलग अलग राज्यों की जनसंख्या ग्रोथ अलग है। जिन राज्यों की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है उन्हें ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। इससे क्या होगा? उत्तर भारत के राज्यों का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की रिलेटिव पावर कम हो सकती है। यही वजह है कि डिलिमिटेशन यानी सीटों का पूर्ण वितरण हमेशा सेंसिटिव मुद्दा रहा है। कुछ लोग इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम मानते हैं क्योंकि ज्यादा प्रतिनिधि मतलब ज्यादा आवाज। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि अगर इसे सही तरीके से बैलेंस नहीं किया गया तो यह क्षेत्रीय असंतुलन और पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा सकता है। यानी ये सिर्फ एक टेक्निकल चेंज नहीं बल्कि फ्यूचर पॉलिटिक्स को शेप करने वाला फैसला हो सकता है। तो सवाल ये है, क्या लोकसभा की सीटें बढ़ाना भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा या नए विवादों को जन्म देगा? क्या ये फैसला जनता के लिए है या इसके पीछे बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी छिपी है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अंशु रिपोर्ट्स को फॉलो करना ना भूलें।